हेलो बच्चों, ओपन योर हिंदी बुक एंड कम टू पेज नंबर 88। पार्ट 12 दादी की सीख। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 दादी की सीख। चलिए देखते हैं इस लेसन में दादी ने क्या सीख दी है। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। एक लड़का था जिसका नाम क्या है, अमन है, और वो बहुत ही शरारती भी है और ज़िद्दी भी है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। अमन की बड़ी बहन का नाम क्या था, साक्षी। और अमन बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसमें भीगने की जिद कर रहा था। अब साक्षी देखते हैं क्या बोल रही है। उसने उसे समझाया, अमन यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा समझा रही है ना साक्षी कि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, होता है ना ऐसा, बड़ों का कहना मानो। और अमन बहुत ही जिद्दी और शरारती है। और उसकी दीदी उसको समझा रही है पर वो नहीं मान रहा होगा, है ना। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। ये तो शर्त वाली बात हो गई है ना। अमन क्या बोल रहा है, मैं तभी कहना मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। ऐसे करते हो, आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? ऐसे नहीं करना बच्चों, जिद करना अच्छी बात नहीं होती है ना। देखिए उसकी दीदी उसको अच्छे के लिए कह रही है और वो क्या कह रहा है, मैं तभी कहना मानूंगा जब आप चॉकलेट दोगे, नहीं तो मैं भीगूंगा, है ना, पानी में। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसे बुरा लगा क्योंकि वो तो अच्छे के लिए कह रही है। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब देखो ये उसकी आदत सी बन गई थी, है ना, कि अगर उसे कुछ करने के लिए कहते तो वो क्या कहता था कि आप मुझे चॉकलेट दो, या कोई भी चीज़ मांगता था, शर्त रखता था, तभी मैं आपका कहना मानूंगा। अब ये उसकी आदत सी हो गई थी। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। देखिए अब भी हमने समझाया आपको, उसकी आदत सी हो गई कि अब जब भी उसे कुछ कहते हैं वो कहता है कि पहले मुझे ऐसा चाहिए तब मैं आपका ऐसा काम करूंगा। मतलब हर बात में कुछ न कुछ अपनी मांग रखता है, शर्त रखता है। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। मतलब सभी उससे परेशान थे। जब भी कुछ बात कहते थे वो अपनी बात कहता था, है ना, वो कहना नहीं मानता था और कुछ ना कुछ जिद करता था। तो बच्चों हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्हें वो हमें सही रास्ता दिखाते, वो जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। ये सभी बड़ों को एक्सपीरियंस होता है, आपसे ज़्यादा जानते हैं ना, इसीलिए तो मना करते हैं हमें कि बेटा दौड़ना नहीं, दौड़ोगे तो गिर जाओगे, बाहर नहीं खेलना ज़्यादा। बाहर खेलना अच्छी बात है पर ऐसा खेलना खेले जिसमें हमें कोई नुकसान हो, है ना। तो अच्छे के लिए कहा जाता है। और आप लोग कहना नहीं मानते, जैसे अभी अमन कहना नहीं मान रहा है, ये जिद कर रहा है बारिश में भीगने की और उसकी दीदी उसे समझा रही है। और जब वो कुछ करता मतलब मानने के लिए करता है, कहता है, तो बोलता है मेरी ये बात मानोगे तो मैं आपकी बात मानूंगा, मतलब शर्त रखता है। तो ये गलत बात होती है बेटा, होती है ना गलत बात। क्योंकि बड़े तो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही हमें सलाह देते, कोई गलत सलाह थोड़ी देते हैं बड़े, अच्छे के लिए कहते हैं ना, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। चलिए तो हम आगे के पेज पर आते हैं, पेज नंबर 89। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। अब बच्चों देखो, अमन का बर्थडे आया फिर उसे उन्होंने बहुत इंजॉय भी किया। और क्या हुआ, उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले। उपहार मीन्स क्या होता है, गिफ्ट, तोहफे, है ना। फिर उसने वो बहुत खुश हो गई गिफ्ट देखकर। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। मतलब वो बहुत एक्साइटेड था कि कब मैं अपने गिफ्ट्स खोलूं कि मुझे क्या मिला है। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। चलो ठीक है करके वो तैयार हो गया। अब क्या हुआ, उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। उसने अपने सारे गिफ्ट्स खोलने शुरू कर दिए और हर गिफ्ट पे उसे 4 पंक्तियां बोलना था, मतलब 4 लाइन उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना था। अमन भी एग्री हो गया था, है ना। तो अब देखिए उसने खोलने शुरू कर दिए गिफ्ट। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला न समाया। मतलब उससे बहुत खुश हुआ वो कि उसको सब प्रकार के उपहार मिले। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें गिफ्ट्स में मिली, जैसे पिक्चर में देख सकते हो आप, उसके हाथ में कार्ड है ना। अमन उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। मतलब उपहार खोलते गया और सबके बारे में कुछ न कुछ कहते गए। अंत में उसने एक उपहार खोला। अब उसने एक उपहार खोला अंत में। अब देखो उसमें क्या निकला है। कम टू पेज नंबर 90। यह क्या, छतरी? अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई कि उसे हर गिफ्ट पे 4 पंक्तियां बोलनी है। अब छतरी देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है, ठीक है।
दादी बोली, अमन बेटा एक बात बताओ, क्या छतरी खुलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? सोचो बच्चों, छतरी जब खुलती है तो खुलने से पहले क्या हमसे कुछ मांगती है? नहीं मांगती है ना। दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी छतरी कुछ नहीं मांगती। उसे हंसी आई दादी की बात पे, छतरी क्या मांगेगी, छतरी तो कुछ नहीं मांगती। वह तो धूप और बारिश को खुद झेल कर हमें उनसे बचाती है। ये तो सभी को पता होगा ना कि जब हम छतरी क्यों खोलते हैं, या तो धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए। दादी ने कहा, अमन तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब कैसे देना सीखो? अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। कैसे मतलब, क्या समझाया कि देखो छतरी क्या कुछ मांगती है क्या खुलने से पहले कि मुझे कुछ दो, जब मैं आपको धूप या बारिश से बचाऊंगी। ऐसे ही अमन कैसा था, बहुत ही शरारती और जिद्दी था ना। उसको जब भी कुछ करने के लिए कहते थे तो वो अपनी कुछ ना कुछ शर्त रखता था, उसके बाद ही कहना मानता था। तो अमन ने भी दादी को समझाया कि तुम भी किसकी सीख अपनाओ, छतरी की सीख अपनाओ, कि देना सीखो, लेना नहीं, है ना। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। जैसी उसकी आदत हो गई थी कि जब भी कुछ उसे करना होता था, किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो कुछ ना कुछ मांगता था। तो अब उसके लिए वो तैयार हो गया। तो बच्चों, आपको इससे क्या सीख मिलती है? कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, किसी भी चीज़ की जिद नहीं करना चाहिए, और मस्ती नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, है ना। आप लोग करते हो क्या मस्ती? नहीं करते हो? अच्छा, चलिए। तो बेटा बेटा आप लोगों को समझ में आया ना ये?